वतने अजीज को गिद्ध नोच कर खा गए हैं। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होता देखकर आलमी ताकतें अब पाकिस्तानी इदारों की बोलियां लगा रही हैं, क्योंकि इस वक्त हाकम वही हैं जो माजी में भी ऐलान कर चुके हैं कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान मुफ्त में दे दी जाएगी। इंडिया में हुकूमत किसी की भी हो, इनका मकसद इंडिया को आगे लेकर जाना है, ना कि अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लंदन में फ्लैट लेना। अगर यही काम नवाज और जरदारी ने इंडिया में बैठकर किया होता तो इंडियन कौम ऐसे लोगों को मार मार के अपने मुल्क से भगा देती या जान से मार देती। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान में रोटी 30 रुपए की हो गई। अब तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है और सफेद पोशी का भरम रखना भी मुमकिन नहीं रहा। तो फिर वाह करो नवाज शरीफ और शहबाजो जरदारी की। नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत का अवाम को तारीखी तोहफा। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार डॉलर इंटरबैंक में 300 पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट के बारे में मत पूछो जो 320 पर दस्तयाब नहीं है। शरीफ और जरदारी के खानदानों ने मुल्क के इदारों को तबाह करके रख दिया है, जिसका ताजा तरीन जोंका ईवान सदर में नजर आया। ये हराम खोर खानदान सिर्फ अपना मुफाद सामने रखते हैं, मगर हालिया साजिश को अया करके सदर अलवी ने इनकी चालों को जहन्नुम रसीद कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली एक तस्वीर में पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक नीदरलैंड्स की निसाबी किताब का एक मजमून दिखाया गया है। सोशल मीडिया सार्फिन ये क्या सराहियां कर रहे हैं कि आया ये तस्वीर हकीकत में मुस्तनद है भी या नहीं। 5 अप्रैल को एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि नीदरलैंड्स में स्कूल के बच्चों को आसिफ जरदारी की करप्शन का मजमून पढ़ाया जा रहा है। मिस्टर 10% के लिए बदउनवानी के असबाब के तौर पर डच किताबों में शामिल किया जाना कितना शर्मनाक लम्हा है। इस ट्वीट में एक दरसी किताब के मजमून की तस्वीर इस उन्वान के साथ पोस्ट की गई थी कि साबिक पाकिस्तानी सदर मिस्टर 10% करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। इस सुर्खी के नीचे पाकिस्तान के साबिक सदर जरदारी की तस्वीर है। एक और तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट ने अपनी ट्वीट में इस उन्वान के साथ किया कि मिस्टर 10% जरदारी ने डच स्कूल की किताबों में जगह बना ली। करप्शन के असबाक पीपल्स पार्टी के लिए काबिल फखर लम्हा। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी को मुल्क छोड़ने का मशवरा। भागो, जितना भाग सकते भागो, लूट के खागे पाकिस्तान। ये शरीफ और जरदारी खानदान। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को इंतखाब से मुतल्लिक मुतहरिक होने का कहा था, मगर सीनियर रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी को मुल्क छोड़ने का मशवरा दे दिया है। ये अब क्या नया ड्रामा होने जा रहा है? जाहिर है करप्शन के बादशाह को अपनी फिक्र पड़ गई है और मुमकिना तौर पर होने वाले क्रैकडाउन के तहत बड़ी मुश्किल से 10% के दबाए गए केसेस दोबारा से ओपन होने और करप्शन के बड़े बड़े भंडार खुलने की वजह से जरदारी सब पर भारी ने भी मुल्क से फरार होने में ही आफियत तलाश करनी ही है। इस खानदान ने खुद को एक माफिया डॉन की शक्ल दे दी है और पहले मुल्क की वसाइल हड़प की गए, अब सिंध को निगल कर डकार भी नहीं लेते। पूरा सिंध तबाहाल और बर्बाद है। हर जगह इनके गुंडों और डाकुओं का राज है। सवाल तो ये भी अभी तक हल नहीं हुए कि आसिफ जरदारी ने सरे पैलेस किस पैसे से खरीदा। इसने दुबई और न्यूयॉर्क में विलास, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के महल किस चोरी के पैसे से खरीदे? वो जो राहील शरीफ पर बरसे थे और फिर फौरन दुबई फरार हुए थे। मुश्तरी होशियार बाश जुगाड़ आसिफ जरदारी की खासियत है। 24 करोड़ अवाम कब अर्जे पाकिस्तान के तमाम किरदारों को चौकों पर लटकाएंगी? कब आप अपने हुकूक के लिए लड़ना सीखेंगे? जब 24 करोड़ अवाम जागेगी तब तक पूरा पाकिस्तान बिक चुका होगा। अर्जे पाकिस्तान के करप्ट गंजे और जरदारी मुल्क से फरार हो जाएंगे। मुल्क में किसी भी जमात यानी बशमूल तहरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाए, हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इन्हें सुधारते संवारते अब कई साल लग जाने हैं। माशत की खराबी, कर्जों का बेतहाशा बोझ, तबाहाल इंडस्ट्री और होशरबा महंगाई जैसे मसाइल लंबे अरसे हमारा पीछा करेंगे। पाकिस्तान को अगर ढंग से चलाना है तो जीतने वाली पार्टी के पास मजबूत मैंडेट का होना लाजमी है। लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को किसी सूरत हल नहीं कर सकती, आईनी या जमहूरी तौर पर मुमकिन नहीं। पर पाकिस्तान की रिकवरी के लिए ये बात तकरीबन लाजमी है कि जो भी जमात हुकूमत बनाए अगली टर्म भी उसी जमात की हो। इसे यूं कह लीजिए कि अवाम अगली बार भी इसी जमात को मुंतखब करें, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल पॉलिसियों में तसलसल है। भारत, चीन, बांग्लादेश, तुर्की वगैरह हुकूमतों के तसलसल से ही ग्रोथ कर रहे हैं। पाकिस्तान की भलाई भी इसी फार्मूले में पिन्हा है। PDM इत्तेहाद में शामिल कोई भी जमात अब मजबूत मैंडेट लेने की पोजीशन में नहीं। नून लीग का वोट बैंक अगर पंजाब तक महदूद है तो पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी रह गई है। PDM की बाकी जमातें वफाकी हुकूमत बनाने के सिरे से काबिल ही नहीं। अगर अवाम को लूली लंगड़ी हुकूमत कबूल है तो इन करप्ट टोले को मुंतखब करे, क्योंकि ये जमातें अब सिर्फ और सिर्फ सियासी इत्तेहाद की सूरत में ही हुकूमत बना सकती हैं। आपने देखा होगा कि PDM की दोनों बड़ी और अहम तरीन जमातें यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी ही हुकूमत को सिरे से ऑन ही नहीं करती थी। ये दोनों जमातें हुकूमत की किसी ना अहली को ऑन ही नहीं करती तो डिलीवर क्या खा करेंगी? इन जमातों का दूसरा मसला ये है कि इन्होंने ओपन एंड शट किस्म के करप्शन केसेस पर NRO लिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब भारी अक्सरियत से तहरीके इंसाफ को वोट दें और इसे मजबूत मैंडेट से नवाजें।
तहरीके इंसाफ कमोबेश पूरे पाकिस्तान से वोट लेने की भरपूर काबिलियत रखती है, जो किसी भी दूसरी जमात के पास अब नहीं रही। याद रखिए, लूला लंगड़ा और तकसीम शुदा मैंडेट दूसरी कुव्वतों को ताकत बख्शता है, फिर अवामी मफादात में पॉलिसियां बनाना और इन पर अमल करवाना करीबन नामुमकिन हो जाता है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत से कोई भी जीरो राह फरार नहीं हो सकता। बाकी जिसने जो किया है इसका अंजाम जरूर भुगतेगा, चाहे दुनिया में ही, लेकिन आखिरत में तो कन्फर्म है। वो मुशर्रफ हो, जिया हो, भुट्टो हो, जरदारी हो, शरीफ हो या जो भी कोई हो, इस वक्त ये बेशर्म मरती हुई अवाम के साथ फिर से खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी चोरी और सीना जोरी इसे ही कहते हैं। श्री रहमान रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है, बिजली बिलों में जो भी एडिशनल चार्जेस लगे हैं वो कमर तोड़े हैं। बिजली के बिल लोगों की पहुंच से बाहर हैं। खित्ते में बिजली के सबसे ज्यादा चार्जेस पाकिस्तान में हैं। अवामी मसाइल को पीछे नहीं रखना चाहिए। श्री रहमान को अब याद आ रहा है, वो तो इस जालिम हुकूमत में वजारत के मजे ले रही थी। श्री रहमान, अब आप लोगों की ये अदाएं नहीं चलनी, क्योंकि आपकी पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले दोनों हकीकत में पाकिस्तानी अवाम के मुजरिम है, और जो बिजली के बिलों का अजाब आया हुआ है इसके मुजरिम तो खसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी है। दूसरी जानिब नानी 420 भी अवाम से मजाक करते हुए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी निगरान हुकूमत पर डालते हुए बरियुज जमा होने की कोशिश कर रही है। मुनाफिकों को बात करते मुंह पर कपड़ा डालकर डांप लेना चाहिए। इन्हीं मुनाफिकों के फ्रंट मैनों के बिजली घर हैं, जिनको इन मुनाफिकों ने डॉलर्स में पैसे तय किए और कैपेसिटी चार्जेस की मद में हजारों अरब दे दिए। हम तो कहते हैं काकड़ साहब, अवाम में जो लावा पकड़ा है इसका पहला शिकार कहीं आप न बने। जरदारी नवाज और दूसरे सब जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है वो साइड पे रहेंगे, कहीं आप इनकी जगह बली का बकरा न बन जाएं। इसलिए मशवरा है, आप इलेक्शन करवाएं और इज्जत से गट जाएं। बिजली बहरान के फौरी हल के लिए निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को 5 निकाती मशवरा भी है। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ सारा जत्था लेकर महंगाई मुकाने आए थे, लेकिन महंगाई मुकाने के लिए जालिमों ने अवाम को ही खत्म करने का फार्मूला बना दिया। अच्छा है, ना अवाम रहेगी और ना फिर महंगाई। बहरहाल जब तक अवाम है, इनके रिलीफ के लिए मौजूदा बिजली बहरान पर कुछ अहम जरूरी सिफारिशात निगरान वजीर आजम पाकिस्तान के सामने पेश कर रही हूँ, जिन पर अमल दरामद से फौरी तौर पर बिजली बहरान पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। मुल्क भर की मार्केटों को गुरूबे आताब के साथ पाबंद कर दें, ताकि सिर्फ और सिर्फ दिन की रोशनी में कारोबार किया जाए। अजान मगरिब के साथ ही तमाम दुकानें मासवाई खाने पीने की अशिया वाली दुकानों के बंद कर दी जाएं, और इसी तरह अजान इशा तक मेडिकल स्टोर्स के अलावा बकिया तमाम दुकानें भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जानी चाहिए। जिसने भी खरीदारी करनी है दिन की रोशनी में करे। मुल्क भर में तमाम ट्रांसफार्मर्स के साथ इनफरादी मीटर लगाया जाए और किसी एक रिटायर्ड महल्लेदार या किसी एक जिम्मेदार फर्द को उस ट्रांसफार्मर के तमाम बिल जमा करने की ड्यूटी दी जाए, जिस पर मुनासिब उजरत दे दी जाए। इस तरह हर ट्रांसफार्मर का सारा हिसाब होता रहेगा और बिजली चोरी ग्राउंड लेवल से खत्म हो जाएगी। फैक्ट्रियों और कारखानों में बिजली के लोड को मैनेज करने के लिए हफ्तावार पर जिले के मुताबिक प्लान तरतीब दिया जाए और इसके मुताबिक हर फैक्ट्री को 5 दिन बगैर लोड शेडिंग के बिजली फराहम की जाए और बाकी 2 दिन मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ अय्याम में फैक्ट्रियों को मुकम्मल छुट्टी दी जाए, और इस तरह पूरे हफ्ते में बिजली का लोड हर जिले के मुताबिक मैनेज हो जाएगा। मुल्क भर में हर इदारे और हर फर्द से बिजली की फ्री सहूलत खत्म कर दी जाए। वापडा मुलाजमीन समेत तमाम इदारे अपनी इस्तेमाल शुदा बिजली का बिल लाजमी जमा करवाएं। मुल्क भर की तमाम इबादत गाहों को बिजली फ्री सहूलत फराहम की जाए, ताकि इज्तिमाई इबादत गाहों का बोझ तमाम शहरी बर्दाश्त करें। यही सिफारिशात 2014 में वजीर पानी और बिजली आबिद शेर अली को भी पेश की, मगर अमल दरामद ना हुआ, जो कि आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर इन सिफारिशात पर आज भी अमल दरामद हो जाए तो फौरी तौर पर बिजली बहरान पर काबू पाना मुमकिन हो सकता है। मगर अफसोस कि हमेशा की तरह इन सब मफाद प्रस्तों ने सिर्फ अपना भला चाहा और इन्होंने IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर कर दिया है, और पीपल्स पार्टी इस सब से बरियुज़्ज़मा नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।